आप सबों को जय मसीह की। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहती हूँ नूह का जहाज के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से है जल प्रलय कैसे हुआ था। ठाक 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 हथौड़े की आवाज आ रही थी। नूह एक जहाज बना रहा था, बहुत बड़ा जहाज, इतना बड़ा कि उसमें उसका सारा परिवार आ जाए। हाँ, इतना बड़ा कि उसमें सब प्रकार के दो दो पक्षी और जानवर भी जल प्रलय से बचने के लिए उसमें आ सकते थे। परमेश्वर अपने बनाए हुए संसार के विषय बहुत दुखी था, क्योंकि इस संसार में पाप बढ़ गया था बहुत अधिक। लोग बहुत धूर्त और निर्दयी हो गए थे। सिर्फ एक आदमी नूह धर्मी व्यक्ति था। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर की बातों को मानता था और वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। नूह के परमेश्वर के साथ मित्रवत संबंध थे। और एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, मुझे सारी दुष्टता का अंत करना है। वह सुंदर संसार जिसे मैंने बनाया था भ्रष्ट हो गया है। मतलब परमेश्वर ने इस दुनिया को बना के मनुष्यों को बना के पछताया, क्योंकि मनुष्य पाप कर रहे थे, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर दुखी हुआ मनुष्य को बना के। और एक भयानक बाढ़ आने वाली है। इतना पानी होगा कि सभी दुष्ट लोग और जीव जंतु सब नाश हो जाएंगे, परंतु तुम बच जाओगे। ये परमेश्वर ने नूह से कहा। तब परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा। नूह ने परमेश्वर की बात मान ली। वह हमेशा ही परमेश्वर की बात मानता था। ठाक 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 हथौड़े की आवाज गूंज उठी। तब जहाज बनकर तैयार हो गया। मतलब नूह क्या करने लगा? जहाज बनाने लगा। और कौन सी लकड़ी का बनाया हुआ था? वो था गुपेर की लकड़ी थी, और उसी से उसने जहाज को बनाया। सभी जानवर बहुत उत्तेजित थे। बत्तख क्वेक क्वेक का चिल्लाने लगी, और गायें रंभाने लगी उबा उबा, और हंस भी क्वाक क्वाक करके आवाज करने लगी। गौरैया चीप चीप करती आई और कहने लगी नूह से, हमें भी ले चलो, हम भी चलेंगे इस जहाज में। और तो नूह कहता है, क्या वो सब चढ़ जाओ इस जहाज में। मतलब नूह कहने लगा और सभी आके चढ़ने लगे। और फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजे को क्या किया? बंद कर दिया। एक सप्ताह बीत गया, तब वर्षा होने लगी, और बहुत ज़्यादा ही वर्षा हुआ, 40 दिन और 40 रात। और इतना पानी हो गया कि जो जहाज इतना बड़ा बना हुआ था वो तैरने लगा था। नदी नाले सब भर गए थे, फिर भी वर्षा हो ही रही थी। यहाँ तक कि पहाड़ों की चोटियाँ भी डूब गई। सब तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, और कुछ भी नहीं, जमीन भी मतलब नहीं दिखाई दे रहा था। सारी दुनिया में सिर्फ एक नूह का जहाज ही बच रहा था। बहुत दिनों के बाद वर्षा रुक गई और धीरे धीरे पानी घटता गया। अब नूह को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी थी, जहाँ धीरे से जमीन पर आ टिका। और नूह ने खिड़की खोलकर एक कौवे को उड़ा दिया, और सब तरफ पानी ही पानी था। और इसीलिए जब कौवा उड़ रहा था तो उसके नीचे बैठने के लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो उड़ते ही चला गया। और पानी सूखने तक कौवा उड़ता ही रहा। कुछ समय बाद नूह ने एक कबूतरी को उड़ा दिया। जब वो वापस आई तो उसकी चोंच में एक हरा पत्ता था, और जहाज पर के सभी लोग बहुत खुश हुए उस हरे पत्ते को देखकर। तो धीरे धीरे फिर पानी घटता गया। नूह ने फिर एक बार कबूतरी को उड़ा दिया। इस बार वो वापस नहीं आई, क्योंकि पानी घट गया था और जमीन लगभग सूख चुकी थी। फिर उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तुम बाहर आ सकते हो। नूह से कहा, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। और परमेश्वर कहता, मैं वादा करता हूँ कि आगे फिर कभी ऐसा जल प्रलय नहीं होगा। देखो, मैंने चिन्ह के लिए आकाश में मेघधनुष को रख दिया, यानी रेन बाव को, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे। जब वर्षा होती है उसके बाद आप लोग को दिखाई देता है रेन बाव।
तो ये परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा है और नूह से वादा कर रहा है। कहता है कि मैं अपने वादे को कभी नहीं भूलूंगा और मैं इस दुनिया को फिर से जल प्रलय से मैं नाश नहीं करूंगा। ये वादा था परमेश्वर का। और मतलब नूह ने फिर क्या किया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद किया और पशु पक्षी भी बाहर आ गए, उसके परिवार भी आ गए। नूह के 3 पुत्र थे, उसके सेम, हाम, येपेत, और उसकी 3 पत्नियां, यानी कि सेम का सेम, हाम, येपेत 3 बेटे थे, उनकी पत्नियां भी थी। तो वो और नूह की पत्नी, तो ये टोटल मिला के 8 परिवार थे। और ये लोग बचाए गए थे। और उन्हें ज़मीन की सौंधी महक बहुत अच्छी लग रही थी जब वो बाहर आए, जहाज से बाहर आ गए, क्योंकि पानी जल घट चुका था और वो ज़मीन में आ सकते थे। और वे खुशी खुशी से उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, परमेश्वर का महिमा करने लगे और धन्यवाद दे रहे थे कि परमेश्वर आपने हमको बचा लिया। इस प्रकार से इस कहानी को मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग ने सुना, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइए और पूरा देखिए, सुनिए वचन को, और आप लोग सीखिए और दूसरों को भी बताइए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाय। इतना ही कहना चाहती हूँ।